महेश कुमार तिवारी है, रहने वाला बांदा जनपद का रहने वाला है। और यहाँ पर अपने जो उनका बड़ा भाई है उमेश, उसके मकान में 2015 से यहाँ रह रहा है। आज सुबह जो पूछताछ करने पर जब बात तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये हुआ है कि बेसिकली जो है ये कोई इसका कोई अपना काम धंधा था नहीं। उमेश जो है, जो उसका बड़ा भाई है, उसको मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये देते थे और उसी के आधार पर उसका घर का खर्चा चल रहा था। तो आज सुबह क्योंकि दिन भर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, तो शायद इनके और इनकी धर्मपत्नी के बीच में इस बात पर अनबन रहा करती थी। आज सुबह भी वही हुआ कि लगभग 6:30-7 बजे के लगभग जो है, जब पूजा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। तो उन्होंने कुछ आपस में उसी बात को लेकर पूजा न करते हुए इसको ब्रेकफास्ट में सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी बात पर दोनों को कहा-सुनी हुई है। कहा-सुनी पर सबसे पहले उसने अपने धर्मपत्नी को मारा। उसके बाद जो है जिसकी छोटी बिटिया है अन्नपूर्णा, उसको मारा। उसके बाद फिर इसकी 2 अन्य पुत्रियाँ हैं और उनकी माताजी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया है। एक मिनट घर 2 लड़के जवानों 1 महीना हो गए नानी के यहाँ भेज रखी है। बहुत परेशान कर रहे हैं, रात हर दिन परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें यहाँ से पहुँचा दिया। फिर मैं आज अकेली थी। 1:30 बजे के बाद मैं लेट गई तो मेरे यहाँ खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है, बाहर का भी गेट खुला था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ थोड़ी देर के लिए लेट जाए। जैसे मैं लेटी, इन्होंने अपने आदमी को तैयार करा, अंदर भेज दिया। फिर इन्होंने जो रुका दिया बहुत ज़ोर से, तो मैंने सोचा नहीं कि हाँ कुछ हो गया। अभी 15 दिन पहले एक डेट हुई थी। मैंने कहा आज भी कुछ हो गया। मैं जो उठ कर भागी तो इन्होंने मुझे यहीं पकड़ ली, सारे कपड़े फाड़े, छेदने मार पीटने कोशिश करी। कहा इन्होंने इसे निपटाओ आज लोग। यहीं पड़ोसी मेरे। क्या नाम है उनका? नवाब राशिद तो मर गया अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मरा। और जी क्या नाम? आबिद, साजिद, वाजिद, और जी जुबैर, जावेद जी, बहुत सारे। मेरा आदमी अकेला बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बच्चा मेरा वो छोटा सा, बताओ मैं किसको फरियाद करूँगी अगर आप भी मेरी बात नहीं सुनोगे तो आप करिए। आज पुलिस वालों को थक गई मैं, 1.5 साल हो गया मुझे भरतो। अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ इनकी सजा ना मिलनी चाहिए। पहले भी इन्होंने गौ मार दी थी, वो मैंने देख लिया था हल्के से। तो ये सोचते थे कि यही हमारी दुश्मन, अगर हमें फंसवाओगी तो यही फंसवाओगी, सोचते थे। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती, गरीब आदमी, कोई बात नहीं। लेकिन ये मुझे जी नहीं दे रहे। घर के ऊपर मेरी लड़ाई हुई थी अब से 4 साल पहले। इनकी मेरी कोई लेना देना, कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन अब 1:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे 2 आदमी आ रहा है मेरे गेट पर। पूरी रात नहीं सोते हम, 3 आदमी घर में। आदमी मेरा इतना बीमार, आप जो मीडिया पर अगर होता तो मीडिया पर देखती मैं भी उसकी फ़ोटो। लेकिन आप वो तो एक चाटा भी नहीं मार सकते किसी का। ये कहते हैं हम इसे निपटाऊँगे। क्यों निपटाऊँगे? मुझे क्या चाह रही है मेरे से? ठीक बोला जाए उतना कम है, इतने काम मोदी जी ने किए हुए। तो इसके मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय विजय गोयल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय हॉल भरा हुआ है। आप सबका हृदय से अभिनंदन है। आपका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। जहां मोदी जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गुजरात मॉडल की आज चर्चा होती है। अभी आप स्टैचू की बात कर रहे थे, ऐसे अनेकों काम उनके कालखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए, सिंगल विंडो सिस्टम को आसान करना, चीज़ों का सरलीकरण करना, लोगों का सरकार के बीच में संवाद आसान करना, ये सारे के सारे काम, आउटपुट सरकार का निकले उसके लिए काम करना, ये सब उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए किया। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से पहले का हम उसकी कल्पना करते हैं तो 2014 से पहले का भारत कैसा भारत था? एक दब्बू भारत,
एक जिसकी पहचान बन गई थी, एक पिछलग्गू भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। निराशा का भाव पूरे देश के अंदर छा गया था और उनके प्रधानमंत्री बनते ही जहां आशा और विश्वास और मैं कहूं कि एक नई व्यवस्था, नई ऊर्जा का संचार पूरे देशवासियों के अंदर हुआ। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में आज हर एक भारतवासी को लगता है कि भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।